माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने गेस्ट पेपर स्टार्ट कर दिया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि हम हर एक एग्जाम से पहले देते हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज से इसकी लेक्चर रेगुलर मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिकल फिजिक्स का स्टार्ट करें, उसके बाद हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बताएंगे, फिर केमिस्ट्री बताएंगे एंड फिर मैथ का भी क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि मैंने कहा भी था कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है, हमारी पूरी टीम उस पर लगी हुई है एंड फाइनली आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनके तैयार हो चुका है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ के जाना, और भी क्वेश्चंस पढ़ के जाने, बट ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये 100% आपको आपके दिमाग में रटे होने चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चंस आ जाए आप तुरंत कर जाओगे। और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग टॉप पर रिजल्ट देंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पिछले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जितने भी गेस्ट पेपर बताए गए उसमें से 70 से 80% क्वेश्चंस आ रहे थे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो 90% तक क्वेश्चन आ गए थे। और याद रखिएगा, अगर आपके सिलेबस में मैथमेटिकल फिजिक्स से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाने हैं। ये मत सोचिए कि हम किसी एक पार्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हैं, नहीं। मैथमेटिकल फिजिक्स अगर आपके एग्जाम में आएगा मतलब आपके सिलेबस में है तो आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाने चाहिए, जबानी याद होने चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन का जो पार्ट है मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले यहां पर देख लेंगे, मैं डाल देता हूं गेस्ट पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स गेस्ट पेपर हमारा चल ही रहा है। बहुत ध्यान से समझेंगे, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जो चैप्टर्स अभी हमने नहीं पढ़ाया हुआ है वो भी चैप्टर्स हम जल्द ही कंप्लीट करा देंगे, उसके लिए चिंता ना करिएगा। और जो पढ़ाया हुआ है वो तो ऑलरेडी आप कर ही लेंगे। तो जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। एक पहले नोट्स बनाइए, इसका सोल्यूशन आप उसमें लिखिए, और सोल्यूशन लिखने के बाद जब एग्जाम देने जाने लगेंगे तो एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से हमने डिवाइड करा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपका एग्जाम किसी भी टर्म में आ जाए उससे दिक्कत नहीं है। अगर आपका लिखित एग्जाम होगा, रिटन पेपर होगा, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के टाइप के क्वेश्चन अगर आप तैयार रखेंगे आप आराम से कर जाएंगे। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग वहां पर रखेंगे। जो सेक्शन बी का क्वेश्चन होगा वो मिड टर्म का क्वेश्चन होता है जिसे हम शॉर्ट बोलते हैं। एंड जो सेक्शन सी का होता है वो एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हम लोग वहां पर रखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सेक्शन ए में हम कुछ 8 क्वेश्चंस लाए हैं, सेक्शन बी में भी आपका 6 क्वेश्चंस रखे गए हैं और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रखे गए। तो कुछ इस प्रकार से 6, 5, 11, 8, 19 क्वेश्चन है। टोटल 19 क्वेश्चन जरूर आपके पढ़ के जाने हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए जो कि हमारा वेरी शॉर्ट टाइप का होने वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाला है हमारा। याद रखिएगा, अगर ये पूरा नोट्स आपको चाहिए, मतलब इसका पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ आपको टीच स्ट्रीम के ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहा है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाइएगा, एक तरफ से सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स, आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, टोटल आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आप लिख ही लेंगे। लिखने के बाद जिसे काफी स्टूडेंट सोचते हैं हमें पीडीएफ भी मिल जाए, तो वो पीडीएफ आपको टीच स्ट्रीम के ऐप पर मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन आता है वो कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन करा है, शो दैट, ध्यान से समझिएगा, मैं बताता भी चलूंगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा वीडियो, मैं बताता चलूंगा किस चैप्टर का कहां कहां ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। सो दैट द वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया जा रहा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, वेक्टर बी दिया जा रहा है आपका 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, वेक्टर सी दिया जा रहा है आपका 7j कैप प्लस का 3k कैप। पूछा क्या जा रहा, आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, आर पैरेलल टू द सेम प्लेन।
इट मींस दैट आपको दिखाना है जो वेक्टर ए होगा, वेक्टर बी होगा, वेक्टर सी होगा, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे इन सेम प्लेन, एक प्लेन में तीनों पैरेलल होंगे। आपको याद होगा कि अगर आपको वेक्टर में परपेंडिकुलर का बताया जाता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, पैरेलल बताया जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसके बाद आप खुद जाकर करिए, मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस का 2 कैप प्लस का 3t के कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, वैल्यू ऑफ वेक्टर r क्रॉस dr अपॉन dt। इसको कौन नहीं फाइंड कर पाएगा? वेक्टर r की वैल्यू दी जा रही है, dr अपॉन dt निकालो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालो, ये 2t हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद r का और dr अपॉन dt का मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, j वाला टर्म 0 आएगा, बिकॉज क्यों, यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो वो 0 हो जाएगा, ये और ये टर्म मिलेगा i और k के टर्म में, आप कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस का 4xz स्क्वायर एट द पॉइंट 1 कामा -2 कामा 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, in the direction of vector a is equal to 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2 कैप। ये क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व कराया हुआ है। क्या है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाई की वैल्यू दी जा रही है एट द पॉइंट इतना, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए दिया जा रहा है, यहां पर यूनिट वेक्टर ए निकाल लेंगे, मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर ए मिल जाएगा, जितनी वैल्यू आ रहेगी उससे हम यूनिट वेक्टर ए से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो उसी डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, कैसे करना है मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है, तो वो आप जाकर करिए। ठीक है, फोर्थ, फाइंड द वर्क डन इन, यहां पर लिखा जा रहा है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल in the force field, वेक्टर f की वैल्यू दी जा रही है यहां पर, वेक्टर f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस का 2xz माइनस का y j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, along 0, 0 2 1, 3 2, 1, 3। ठीक है, ये आपको करने हैं। नेक्स्ट देखो, अगर ये सारे क्वेश्चंस कर जाओगे ना तो आपको इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्केलर वैल्यू ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम, व्हाट इज द स्केलर वैल्यू ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम, बताओ क्या होता है। सिलेंड्रिकल सिस्टम की स्केलर वैल्यू आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, डिफाइन कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन का आपको कर्ल दिखाना है, याद रखिएगा। अभी इसकी वैल्यू हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, तो पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। राइट इन फुल एक्सप्रेशन, अभी ये भी नहीं पढ़ाया हुआ, नीचे के तीनों क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए गए हैं। राइट इन फुल द एक्सप्रेशन ए आई जे एक्स जे इज इक्वल टू बी आई, ये भी अभी हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, लिख लो, जब पढ़ाएंगे तो कर लेना उसको। सो दैट
सो दैट, जो नहीं पढ़ाया गया वो पहले बता दिया जा रहा है, क्लासेस ऐप पर चल रही हैं आपकी। सो दैट क्रॉनकर डेल्टा इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। टेंसर ऑफ रैंक 2। इसमें से कौन कौन क्वेश्चन नहीं चला है? इतने क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ाए, 4 क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स आगे हम पढ़ाएंगे, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस हैं चारों, और जब पढ़ाया जाएगा ऐप में आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ये 2 है, ऐप में आपकी क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऑलरेडी कर जाओगे। तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो कर सकते हो ना, 4 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कर जा पाओगे, ये भी पढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी। इतना नोट डाउन करें, हम सेक्शन बी पर चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप, ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है, ये बहुत बड़े नहीं है। बच्चे सोचते हैं ये तो बड़ा क्वेश्चन है, अब बीएससी में इससे छोटा क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि छोटा सा 1 लाइन का क्वेश्चन लिखो दोगे 2 नंबर का आ जाएगा, नहीं। इतना हम नोट डाउन करिए, हम सेक्शन बी पर मूव करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। सेक्शन बी विच इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन कौन से हो गए क्वेश्चन, आइए देखिएगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन हम लाए हैं। पहला क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट ABC, so that the point ABC with position vector पोजीशन वेक्टर्स क्या दिया जा रहा है? 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, आगे एंड माइनस i 4j माइनस 2k, माइनस i 4j माइनस का 2k रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर। अब जाकर आप बुक उठाइएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है या नहीं। आपको दिखाना है कि ये जो ए बी सी पॉइंट है, जिसका पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर इतना, बी का पोजीशन वेक्टर इतना, सी का पोजीशन वेक्टर इतना, ये दिखाना है 3 के 3 हमारे कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर कंडीशन में यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कॉपी उठा के खोलोगे नहीं, कॉपी आप खोलो, मैंने ये क्वेश्चंस कराया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस। आपको एंगल फाइंड करना है किसके? बिटवीन द सरफेस z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड z इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एट द पॉइंट 2,1,5, ठीक। ये क्वेश्चन बताना है। ये शायद x है क्या? नहीं, z ही है। 2 सरफेस है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस। कोई 2 सरफेस है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। एट द पॉइंट 2,1,5 में इसके बीच का एंगल बताना है, थीटा। और एंगल कैसे निकालते हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से काफी क्वेश्चन कराए, 1-2 क्वेश्चन नहीं कराया, बहुत क्वेश्चन कराया हुआ है। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है क्या? प्रूव दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम का dv अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होने वाला है सरफेस इंटीग्रल r डॉट n डिवाइड बाई आर स्क्वायर ds। ये भी मैंने प्रूव कराया हुआ है, ठीक है। फोर्थ ट्रांसफॉर्म द वेक्टर b इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस का x प्लस जेड जे कैप, ठीक है। लोकेटेड एट पॉइंट -2,6,3 इंटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स।
अभी ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी। 5th चैप्टर ओ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना। काफी स्टूडेंट ये कहे होंगे कि ऐसे छाप के आइए उसके बाद हमें बता दीजिएगा, टाइम बच जाता। आप अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ जाओगे। कारण ये है कि जब मैं इसको छाप के आता तो मैं बता देता ये क्वेश्चन रट लो, ये क्वेश्चन तुम समझ ही नहीं पाते कहां से पढ़ाए इसको। इसीलिए मैं पूरे डिटेल से बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर मैंने पढ़ाया हुआ था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज, अगर हमारा कोऑर्डिनेट्स दिया जा रहा है, क्या कोऑर्डिनेट्स है ध्यान से देखिएगा। c की वैल्यू दी जा रही है -3, 2, 1 एंड d की वैल्यू दी जा रही है r इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 20 एंड फाई इज इक्वल टू -70 डिग्री। इतनी वैल्यू दी जा रही है। यहां पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है c और d के बीच में, ये भी अभी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। छठा, इफ यहां पर पूछा जा रहा है, आपको प्रूव करना है कि इफ a m n x की पावर m और x की पावर n इज इक्वल टू b m n x की पावर n फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ x की पावर r सो दैट, तब आपको दिखाना है सो दैट कि AMN जो होगा दैट्स इक्वल टू BMN होगा। ये भी अभी प्रूव कराएंगे। सो नोट डाउन करेंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ आगे, ठीक है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। और याद रखिएगा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, पहले बता दे रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो सब्सक्राइब करे रहो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो। अदरवाइज काफी स्टूडेंट कहते हैं मुझे सर नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो मेरी क्या जिम्मेदारी भाई। अगर आपको पढ़ना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन आएगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेगा और कर नहीं पाओगे। बाद में कहोगे सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। सो दैट आपकी इच्छा। नोट डाउन करिए, सेक्शन सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगर हम सेक्शन सी की, जो कि हमारा होने वाला है क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर बहुत लॉन्ग होने वाला है। क्या पहला क्वेश्चन क्या होगा, इसमें हम 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखो 2 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं एग्जाम में। अगर 5 क्वेश्चन ये तैयार कर लोगे ना, 2 क्वेश्चन उसमें से आ ही जाते हैं। 4 क्वेश्चन एग्जाम में भी दिए रहते हैं। अब 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहली चीज आपको एक 50% तो यहां से फायदा मिल गया। 4 क्वेश्चन दिया रहता है उसमें से 2 ही कर रहे हैं। अब जो वो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो इन 5 क्वेश्चन को अगर आप रटोगे तो उसमें से 2 आए ही जाएंगे। इसीलिए हमारा जो गेस पेपर होता है बहुत सटीक बैठता है, तो टेंशन ना लेना, ठीक है। चलो लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस का 5 j कैप माइनस का k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू दी जा रही है, दैट्स योर i कैप माइनस का 4 j कैप प्लस का 5 k कैप। एंड वेक्टर सी की वैल्यू दी जा रही है 3 का i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। फाइंड ए वेक्टर डी, यहां पर लिखा जा रहा है फाइंड अ वेक्टर डी। आपको वेक्टर डी फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ। काफी बच्चे जो नए आए होते हैं वो समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरीज से पढ़ के पास होने की कोशिश करते हैं। एंड इज सच दैट वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 21। किसको याद आया, ये क्वेश्चन मैंने खुद कराया हुआ था। ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि नहीं, किसको याद है? मुझको आज तक याद है, अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। और
शायद ये क्वेश्चन 17 या 13 ऐसे कुछ नंबर पे था ये क्वेश्चन, मैंने कराया हुआ है, अभी मुझे याद है। तुम लोग भूल जाते हो पता नहीं कैसे। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसमें कहा क्या जा रहा है कि वेक्टर ए की वैल्यू दी जा रही है, वेक्टर बी, वेक्टर सी की वैल्यू दी जा रही है। आपको वेक्टर डी फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी, वेक्टर डी फाइंड करना जो कि ए के भी परपेंडिकुलर है एंड बी के भी परपेंडिकुलर है, और यहां पर एक वैल्यू दी जा रही है वेक्टर डी वेक्टर सी इक्वल टू 21। तो आप क्या करोगे, आपको मान लेना है कि वेक्टर डी समथिंग होगा, अगर वो ए के परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू आप निकालोगे, अगर बी के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे, और एक प्रोडक्ट यहां पर दिया जा रहा है वो मैंने कराया हुआ है, एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। अब यहां पर कराने लगेंगे तो क्वेश्चन का फिर तो हो ही जाएगा 3 घंटे क्लास। इफ आर इज इक्वल टू, और ये काफी स्टूडेंट का कमेंट आने वाला है, मुझे पता है कि सर इसका सोल्यूशन करा दीजिए, सोल्यूशन मैंने कराया हुआ है, 50 बार नहीं कराएंगे, आप जाकर ढूंढ लो, क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, किताब उठाओ खुद से। इफ आर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, इसी बहाने किताब उठाओगे, क्वेश्चन खोजोगे तो आपको एक क्वेश्चन खोजने के बदले 2-3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे और आसानी से आप पढ़ोगे। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी टी अपान ओमेगा स्क्वायर, ये लगभग हर बार पूछा जाता है। ये प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट d2r अपान dt स्क्वायर, d2r अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 2c अपान ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। वेयर ए बी सी आर, वेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर, जहां पर ये सभी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स एंड ओमेगा इज ए कांस्टेंट स्केलर, एंड ओमेगा इज ए कांस्टेंट स्केलर। ये मैंने कराया हुआ है, याद है आपको कि नहीं, मैंने खुद कराया हुआ है इसके क्वेश्चन को। तीसरा जो क्वेश्चन कराया है उसको मैं बता दे रहा हूं तुरंत कि हाँ ये कराया गया है। फाइंड द टेंजेंट प्लेन, फाइंड द टेंजेंट प्लेन, आपको टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है, एंड नॉर्मल प्लेन, आपको टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन फाइंड करना है टू द सरफेस, सरफेस दिया जा रहा है, टू द सरफेस, कौन सा सरफेस है, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 3, ठीक है। एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एट द पॉइंट 2, 1, -3, 2, 1, -3, मतलब आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है, नॉर्मल प्लेन, फार्मूला क्या होता है आपको पता है, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन निकालना है टू द सरफेस, सरफेस की वैल्यू दी जा रही है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 3 एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी डन है। फोर्थ, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, ये भी पढ़ाया गया आपको, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, अगर इसमें ना पढ़ाया गया हो तो आपने मैथ में पढ़ा होगा। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम वैसे पढ़ाया गया है, इसमें हमें भी एक बार देखना पड़ेगा और देख लेना, बैच में चला है, यूट्यूब पे नहीं चला है बट बैच में पढ़ाया गया है। इवेल्युएटिंग, मुझे याद है, इवेल्युएटिंग, आपको इवेल्युएट करना है c x² माइनस xy क्यूब dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy, वेयर c इज ए स्क्वायर, यहां पर लिखा जा रहा है वेयर, ये आपको इक्वेट करना है, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको निकालना। पहली बात तो आपने क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करना है, ये इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम करना है, ठीक है, कि ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। C इज ए स्क्वायर ऑफ वर्टाइसेस, वेयर C इज स्क्वायर ऑफ वर्टाइसेस एट द पॉइंट 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, ठीक है। जहां पर C क्या है, कोई स्क्वायर है, और ये क्या है, एट द पॉइंट वर्टाइसिस का जो पॉइंट दिया जा रहा है 0, 0, 2, 0, 2, 2 और 0, 2, ठीक है। फिफ्थ, ये आपने अगर इसमें नहीं पढ़ा होगा तो ग्रीन्स गास थ्योरम था उसमें पढ़ा होगा, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाया गया है यार,
वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, ये भी पढ़ाया गया है, स्टोक्स थ्योरम भी। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, आपको स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है किसके लिए, किसके लिए, सरफेस इंटीग्रल को ये पोजीशन में चेंज कर देता है ना, कर्ल एफ एन डी एस, इसको मैंने भी कराया हुआ है, इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये हो चुका है मैथ में, राजू सर ने खुद पढ़ाया हुआ है इसको। वेयर एफ इज इक्वल टू, वेयर एफ इज इक्वल टू, वेक्टर एफ की वैल्यू दी जा रही क्या, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, एक्स स्क्वायर जे कैप माइनस एक्स प्लस जेड के कैप, एक्स प्लस जेड के कैप, ठीक है। एंड सी इज ए बाउंड्री ऑफ, एंड सी इज ए बाउंड्री ऑफ, सी क्या हमारा बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल सी, ट्राइंगल सी whose vertices are, whose vertices are 0 0 0, वर्टाइसिस इसका दिया जा रहा है, ट्राइंगल का 3 वर्टाइसिस होता है, स्क्वायर का 4 होता है, 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। एंड इज टेकन इन द सेंस ऑफ, एंड is taken in the sense of, in the sense of right handed orientation, right handed orientation। और याद रखिएगा, अगर जो स्टूडेंट मेरे द्वारा बनाए गए पेपर को सॉल्व कर पा रहा है, इट मींस दैट वो पेपर में आसानी से सॉल्व कर पाएगा, ये भी बहुत तरीके से याद रखिएगा। मेरे नहीं, हर एक फिजिक्स के टीचर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आप अपने पेपर में आराम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी टीचर सिंपल पेपर बनाता ही नहीं, पहली चीज यही होती है। और याद रखिएगा, मैंने सिंपल भी बनाया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल और हार्ड से हमें अभी मतलब नहीं है ना आपको मतलब होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 80% आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं ये। तो ये 5 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इसको समझो मत, 2 बार 3 बार लिख के याद कर डालो ये क्वेश्चंस, ठीक है। नोट डाउन करें फटाफट से, नोट डाउन करिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इसमें से वो 2 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। जैसे 6 क्वेश्चंस वहां पर बताए गए शॉर्ट में, उसमें भी 2 ही करने होते हैं, उसमें से भी 6 क्वेश्चन आपको याद कर लोगे, 2 क्वेश्चन आ ही जाएगा, आराम से कर लोगे। तो यही सारी चीजें होती हैं कि अच्छे परसेंटेज लाना। अभी तक हमने पढ़ाया आपको कि किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन में पढ़ना है, बट अब जो आपको पढ़ना है ना, परसेंटेज ओरिएंटेड होकर पढ़ना है आप, ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज भी अच्छे लाने हैं और इसी सारे से आपको परसेंट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। सो मैंने जैसे कहा, सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन प्रेस करे रहेंगे तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का आपको मिलेगा लेक्चर, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं पाओगे। फिर केमिस्ट्री का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा। और याद रखिएगा, हर एक लेक्चर में मैं नहीं बोलता हूं कि आप इसे शेयर करिए, बट इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन पहुंचना चाहिए, हर एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन करे और ज्यादा से ज्यादा वो भी परसेंट ला सके, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका परसेंटेज अच्छा नहीं आता, पढ़ने में अच्छे होते हैं, कारण यही होता है कि उन्हें अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती है, दिक्कत यही है, तो वो भी प्रैक्टिस कर सके, इसलिए शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।